वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बीजेपी कांग्रेस मुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम मुक्त भारत बनाना चाहती है, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। मेरठ 3 साला बच्ची के मुंह में रखकर फोड़ दिया सुल्तानी बम, मुलजिम फरार। मथुरा अनाज मंडी में आग लगने से एक ताजिर की मौत, 11 दुकानें खाकस्तर। नोटबंदी के बाद वापस आई 15,310 अरब रुपए की करेंसी तबाह। फारूक अब्दुल्ला का संगीन इल्जाम, कश्मीर में कांग्रेस की तरह बीजेपी भी फेंकने लगी है पैसे। नोटबंदी के 2 साल, मनमोहन बोले इसकी तबाही का असर अब सिर्फ साफ दिखाई दे रहा है। फौजी सरबराह बिपिन रावत के खालिस्तान हामी ग्रुप ने दी धमकी, कहा रेफरेंडम 2020 से रहें दूर। नोटबंदी की दूसरी सालगिरह पर बोले जेटली, बस कैश जब्त करना नहीं था मकसद। सीतामढ़ी से ग्राउंड रिपोर्ट, 1 घंटे का वक्त दीजिए, सभी मुसलमानों को खत्म कर देंगे। अमेरिका की जेर निगरानी इसराइल अरब दोस्ती रेलवे लाइन का मंसूबा तैयार। फिलिस्तीनी असीरान को सजाए मौत देने के लिए इसराइल की कानून साजी। इसराइली पुलिस ने अरकान कनेसेट को क़िबला अव्वल पर धावों की इजाजत दे दी। अमेरिकी वजीर कानून ट्रंप के कहने पर मुस्तफा। रूसी मुदाखलत से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप आपे से बाहर। हुसी बागी मुल्क में तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा रखते हैं यमनी हुकूमत। पाकिस्तान इमरान खान को दौरे चीन से क्या कुछ मिलेगा। लीबिया बहादुर मुअल्लिमा ने जान पर खेलकर तलबा मुसल्लह हमले से बचा लिए। पाकिस्तान ने तुर्की को भी सीपेक में शिरकत की दावत दे डाली। कैलिफोर्निया बार पर मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 12 अफराद हलाक। तुर्की के अखबार से कुछ अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए खबरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। नाज़रीन, पहली खबर बेंगलुरु से खुसूसी रिपोर्ट है। ये दरअसल फ्रॉड कंपनी एम्बिडेंट और फिर जनार्दन रेड्डी, जिसकी तलाश में पुलिस इस वक्त है, इन दोनों के कॉन्टैक्ट और किस तरह इन लोगों के दरमियान डील हुई, इसके सिलसिले में खुसूसी रिपोर्ट आप लोगों के सामने पेश की जा रही है। और ये रिपोर्ट सहारा बेंगलुरु और उसके रिपोर्टर सिद्दीक आलदोरी साहब के शुक्रिया के साथ पेश की जा रही है। बेंगलुरु और रियासत के दीगर शहरों के तकरीबन 15,000 से ज़ायद अफराद को 4 माह रकम डिपॉजिट रखने पर 40 से 50% मुनाफे के साथ रकम लौटाने का वादा करके 600 करोड़ से ज़ायद का धोखा देने वाले एम्बिडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर्स सैयद फरीद की गिरफ्तारी के बाद इस मामले की जांच कर रही सीसीबी टीम ने अब इस मामले में एम्बिडेंट कंपनी के मालिक और उसके बेटे को बचाने के लिए 20 करोड़ की रकम खालिस सोने की शक्ल में दिए जाने का इंकिशाफ किया है। और इस मामले में सीसीबी पुलिस गैर कानूनी कानकनी के राजा माने जाने वाले बल्लारी के सियासतदान जनार्दन रेड्डी और उनके सेक्रेटरी की तलाश में है। और जनार्दन रेड्डी तक सोना पहुंचाने वाले बल्लारी के राजमहल फैंसी ज्वेलर्स के रमेश को गिरफ्तार करके जनार्दन रेड्डी की बेंगलुरु, बल्लारी और आंध्र प्रदेश में रिहाइशगाहों की तलाश जारी है। यह मामला अब सनसनीखेज मोड़ इख्तियार कर गया है। कल एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस कमिश्नर टी सुनील कुमार ने बताया कि एम्बिडेंट मार्केटिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नामी एक कंपनी डीजे हल्ली पुलिस थाने के हुदूद में नंबर 9 बार ये फर्स्ट फ्लोर के HB मेन रोड कनकानगर बेंगलुरु में कायम की गई थी। इस दफ्तर में मुलजिम सैयद अहमद फरीद ने लोगों को ये कहकर धोखा दिया और उनसे रकम वसूल करनी शुरू की थी कि इस कंपनी में 4 माह के लिए रकम जमा करने पर कंपनी उनकी रकम पर 40 से 50% मुनाफा समेत उनको ये रकम वापस करेगी। इसके दावे और इस सिलसिले में तशहीर करने के लिए कंपनी ने एजेंटों का तकर्रुर करके उन्हें भी मुनाफा फी 1000 मुनासिब हिस्सा देने का वादा किया था। सैयद फरीद की जानिब से की गई तशहीर की वजह से रियासत और पड़ोसी रियासत से 15,000 से ज़्यादा अफराद ने इस कंपनी में 600 करोड़ से ज़ायद की रकम जमा करवा दी थी। इब्तिदा में चंद माह तक लोगों को इनकी जमा करदा रकम पर मुनाफा दिया जाता रहा। जब बड़ी तादाद में लोग अपनी जायदाद और मकानात, गाड़ियाँ बेचकर और बैंकों में रखा गया डिपॉजिट भी निकालकर इस कंपनियों में जमा कर दिया तो फरीद और उसके साथियों ने 600 करोड़ से ज़ायद का उन लोगों को धोखा दे दिया। धोखा खाने वाले एक शख्स सरफराज आलम तबरेज़ ने और चंद दूसरे अफराद ने डीजे हल्ली पुलिस थाने में इस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। मई में ही इस कंपनी के खिलाफ प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट यानी 1978 के तहत
क्राइम नंबर 137/2018 में दफा 420 आईपीसी कॉलम 456 के तहत केस दर्ज करके इस मामले में जांच शुरू कर दी थी। जब बड़ी तादाद में धोखा खाने वाले अफराद ने थाने में केस दर्ज करने शुरू किए तो पुलिस ने मामला बेंगलुरु सीसीबी के हवाले कर दिया था। सीसीबी पुलिस ने मामले की तफसीली जांच शुरू की। इसके लिए सीसीबी की अलग टीमें तश्कील दी गई और इस माह इस कंपनी के अहम फर्द सैयद फरीद को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की गई तो इल्जाम सच साबित हुए। पुलिस ने इसके मकानात और दफ्तर पर छापे मारकर अहम दस्तावेजात, बैंक अकाउंट की तफसीलात वगैरह हासिल करके इस कंपनी के और फरीद के नाम के तमाम बैंक अकाउंट सीज कर दिए। इस दौरान सैयद फरीद ने इसके खिलाफ आईडी महकमा इनकम टैक्स की जानिब से भी जांच शुरू होने पर महकमे इनकम टैक्स के फंदे से बचने के लिए उसने बल्लारी के कानकनी के राजा कहने जाने वाले सियासतदान जनार्दन रेड्डी से मदद हासिल करने के लिए जनार्दन रेड्डी के करीबी अली खान से रब्ता किया। बेंगलुरु के एक स्टार होटल में फरीद ने अली खान के साथ मीटिंग फिक्स की और जनार्दन रेड्डी से रब्ता किया गया। जनार्दन रेड्डी ने मुबैना तौर पर मामला सुलझाने के लिए 20 करोड़ की मांग रखी थी, जिसे फरीद ने मंजूर कर लिया। तो जनार्दन रेड्डी ने मजीद कहा कि ये 20 करोड़ की रकम खालिस सोने की शक्ल में उसे अदा करे। फरीद ने यह शर्त मंजूर कर ली और जनार्दन रेड्डी के सेक्रेटरी अली खान ने इस सिलसिले में फरीद को बल्लारी के राजमहल फैंसी ज्वेलर्स के मालिक रमेश से रब्ता करवाया। रमेश की हिदायत पर फरीद ने अंबिका सेल्स कॉरपोरेशन के रमेश कोठारी के जरिए 18 करोड़ की मालियत का 57 किलो सोना खरीद कर ये सोना जनार्दन रेड्डी को पहुंचाकर अपने बचाव की कोशिश करने का इंकिशाफ हुआ। पुलिस कमिश्नर ने मजीद बताया कि मालूमात हासिल होने पर सीसीबी पुलिस की टीम ने बल्लारी पहुंचकर राजमहल फैंसी ज्वेलर्स से रमेश को गिरफ्तार कर लिया। उसकी दुकान और घर की तलाशी लेकर वहां से अहम दस्तावेजात जब्त कर लिए गए। अब जनार्दन रेड्डी के इस मामले में मुलव्वस रहने और एम्बिडेंट कंपनी के मालिक फरीद को बचाने की कोशिश करने के सिलसिले में रिश्वत लेने के मामले में जनार्दन रेड्डी की तलाश जारी है। साथ ही उनके सेक्रेटरी अली खान को भी जगह जगह तलाश किया जा रहा है। इस सिलसिले में सीसीबी पुलिस एसीबी टी सुब्रमण्यम, मोहन कुमार, मंजुनाथ चौधरी की क़यादत में पुलिस की 4 टीमें बेंगलुरु, बल्लारी, हैदराबाद और सिकंदराबाद में जनार्दन रेड्डी और अली खान को तलाश कर रही हैं। ये दोनों अभी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस की हिदायत पर आलोक कुमार, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम, एडिशनल कमिश्नर ग्रेस और एन वेंकटेश प्रसन्ना की क़यादत में मुख्तलिफ पुलिस टीमें मुलजिमीन की गिरफ्तारी की कोशिशें कर रही हैं। नाज़रीन, ये बात भी याद रख लें कि इस वक्त हीरा ग्रुप की मालिक नौहीरा शेख को भी जनार्दन रेड्डी से साथ होने और उसके भी बिजनेस में इसका हाथ होने की बात कही जा रही है और मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। एम्बिडेंट कंपनी जो फ्रॉड कंपनी है, इस सिलसिले में तफसीलात आने के बाद कर्नाटक, बेंगलुरु समेत बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों में अब यह मौजूद ज़ेर बहस आ गया है। अब खबर हैदराबाद से। तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात की आमद है। ऐसे में सियासी पार्टियों के एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। ऐसे में बहादुरपुर में एक इंतखाबी रैली से बात करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि लोग कांग्रेस मुक्त या मजलिस मुक्त की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी असल मंशा भारत को मुस्लिम मुक्त बनाना है, जो कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के एक बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि अमित शाह कांग्रेस मुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम मुक्त भारत का ख्वाब देख रहे हैं और अक़लियतों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह जब हैदराबाद आए थे तो हैदराबाद को मजलिस मुक्त करने की बात कही थी। उन्होंने जवाब में कहा कि अमित शाह, आखिर आप कहां से मजलिस मुक्त करना चाहते हैं? आपका मकसद मजलिस मुक्त नहीं बल्कि मुस्लिम मुक्त भारत है। वाज़ेह है कि इस बयान को लेकर अब मीडिया में सियासी बयान शुरू हो गए हैं, जो मीडिया और फ़िरक़ापरस्त ताकतों के लिए एक और मौजू मिल गया है। नाज़रीन, अब खबर मेरठ से। मेरठ के ज़िला के सरधना में एक नौजवान ने चॉकलेट बताकर 3 साल की मासूम बच्ची के मुंह में सुतली बम रखकर फोड़ दिया है। पटाखा फटने की वजह से बच्ची की जबान कट गई है और चेहरा भी संगीन तौर पर झुलस गया है। मुतासिरा की मां ने बताया कि मुलजिम उनके घर पहले से आता था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी बच्ची पर उसकी ख़राब नज़रें हैं। अहले खाना ने आनन फानन में बच्ची को एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया। बच्ची ज़ेर इलाज है और उसकी हालत संगीन बनी हुई है। बच्ची के वालिद ने गाँव के ही एक नौजवान पर जान से मारने की नीयत से इस हादसे को अंजाम देने का इल्ज़ाम लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस से हासिल हुई इत्तलात के मुताबिक मेरठ में मिसेक गांव के बाशिंदा शशि कुमार की 3 साल की बेटी आयुषी पीर के रोज़ देर शाम घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव का ही एक नौजवान उनके घर में घुस आया और बच्ची के मुंह में सुतली बम रखकर फोड़ दिया। पटाखा फटने की आवाज़ सुनकर घर के अरकान पहुंचे तो आयुषी को लहूलुहान पाया हुआ वहां से लेकर करीबी नर्सिंग होम पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इसका इलाज किया। फिलहाल बच्ची के चेहरे पर काफ़ी चोट है, उसे आधा दर्जन से ज़्यादा टाँके लगाए गए हैं, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
अब खबर मथुरा से। उत्तर प्रदेश में मथुरा के हाईवे इलाके में जुमेरात की सुबह गले में लगी आग से झुलसकर एक ताजिर की मौत और तकरीबन 11 दुकानें खाकस्तार हो गई हैं। रिफाइनरी इलाके के पुलिस सुपरिटेंडेंट राकेश ने जाए वाक़े से वापसी के बाद बताया कि सुबह तकरीबन 4 बजे हाईवे इलाके में वाक़ गल्ला मंडी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 11 दुकानों को अपनी जद में ले लिया। हादसे के दौरान राया इलाके के नगला हरिया के ताजिर सुनील की झुलसकर मौत हो गई। बताया जाता है कि गल्ला ताजिर आग लगने के वक्त दुकान में सोया हुआ था। अब खबर नई दिल्ली से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत बताया है कि नोटबंदी के बाद वापस आए कुल 15,310.73 अरब रुपए की कीमत के बंद नोटों को तबाह करने का प्रोसेस इस साल मार्च के आखिर में खत्म हो चुका है। हालांकि सेंट्रल बैंक ने आरटीआई एक्ट के एक एहतमाम का हवाला देते हुए जाहिर करने से इनकार कर दिया कि 500 और 1000 रुपए के इन बंद हो चुके नोटों को तबाह करने में सरकारी खजाने से कितनी रकम खर्च हुई। मध्य प्रदेश के तिमेज के रहने वाले आरटीआई कारकुन चंद्रशेखर गौड़ ने मंगल को बताया कि उनको आरबीआई की डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट के 29 अक्टूबर को भेजे खत से बंद हो गए बैंक नोटों को बर्बाद किए जाने के बारे में जानकारी मिली। अब खबर जम्मू कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकने पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस की गलतियों का खमियाजा आज तक जम्मू कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज इसी तरह यहां पैसे फेंक रही है जिसे माजी में कांग्रेस फेंकती थी। फारूक अब्दुल्ला ने बुध को शिमाली कश्मीर के कस्बे वोडी में पार्टी अहदेदारों की एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी आज इसी तरह यहां पैसे फेंक रही है जिसे माजी में कांग्रेस फेंकती थी। ये लोग चंद अफराद का ईमान पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन सबका ईमान बिकाऊ नहीं होता। आजकल नित नई जमातें बीजेपी के पैसों की बिना पर उछल कूद कर रही हैं, लेकिन ये सब ज्यादा देर चलने वाला नहीं। हमने माजी में भी इस किस्म के हालात व वाक़यात देखे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के 2 साल पूरे होने के मौके पर जुमेरात को नरेंद्र मोदी हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों पर निशाना साधा है और कहा है कि मईशत की तबाही वाले इस कदम का असर अब वाज़ेह हो चुका है और इससे मुल्क का हर फर्द मुतासिर हुआ है। मनमोहन सिंह ने एक बयान में यह भी कहा कि मोदी हुकूमत को अब ऐसा कोई इक़्तिसादी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मईशत को लेकर बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 2016 में नाकिस तरीके से और दुरुस्त तरीके से गौर किए बगैर नोटबंदी का कदम उठाया था। आज 2 साल गुजर चुके हैं। भारतीय मईशत और माशरे के साथ की गई इस तबाही का असर अब सभी के सामने साफ और वाज़ेह है। अब खबर पंजाब से। खालिस्तान हामी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस ने फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत के पंजाब में माहौल बिगाड़ने वाले बयान पर धमकी दी है। सिख फॉर जस्टिस ने जनरल रावत को रेफरेंडम 2020 से दूर रहने की नसीहत देते हुए कहा है कि अगर रेफरेंडम 2020 को दबाने की कोशिश की गई तो सिख फॉर जस्टिस बिपिन रावत के खिलाफ आलमी अदालत में कानूनी रास्ता भी इख्तियार कर सकता है। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने हाल ही में बयान दिया था कि पंजाब में इंतहा पसंदी को असर-ए-नौ जिंदा करने के लिए बाहरी राबतों के तवस्सुस से कोशिशें की जा रही हैं। अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो काफ़ी ताख़ीर हो जाएगी। वो हिंदुस्तान में दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक एक सेमिनार में फौज के सीनियर अफसरान, दिफाई उमूर के माहिरीन, हुकूमत के साबिक सीनियर अफसरान और पुलिस से खिताब कर रहे थे। अब खबर नई दिल्ली से। नोटबंदी को आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन साल 2016 में 1000 और 500 नोटों के चलन को रातों रात बंद कर दिया गया था। इस मौके पर वजीर खजाना अरुण जेटली ने नोटबंदी की हिमायत में एक ब्लॉग लिखा है। जेटली के मुताबिक नोटबंदी से काले धन पर लगाम लगी है, साथ ही टैक्स का दायरा भी बढ़ा है। उन्होंने लिखा है, नोटबंदी हुकूमत के अहम फैसलों की एक कड़ी है जो मईशत को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। जेटली के मुताबिक नोटबंदी के बाद टैक्स चोरी करना मुश्किल हो गया। उन्होंने लिखा है, नोटबंदी के लोग ये कहते हैं कि तनकीद करते हैं कि तकरीबन तमाम कैश बैंकों में वापस आ गया, लेकिन नोटबंदी के सहारे हमारा मकसद सिर्फ कैश को जब्त करना नहीं था। हम चाहते थे कि लोग टैक्स के दायरे में आएँ। हमें कैशलेस इकोनॉमी से डिजिटल लेन देन की दुनिया में आना था। नोटबंदी से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जमा करने और टैक्स बेस को बढ़ाने में मदद मिल रही है। नाज़रीन, अब खबरें आलमी इस्लाम और आलम भर से हैं। पहली खबर अमेरिका से है। इसराइल के सरकारी रेडियो ने इंकशाफ किया है कि इसराइल को अरब ममालिक को एक दूसरे के करीब लाइन के लिए अमेरिका की ज़ेर निगरानी दोस्ती रेलवे लाइन के एक मंसूबे की तैयारी शुरू की गई है। इब्रानी रेडियो की रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल को रेलवे लाइन के जरिए उर्दून और मिस्र से मिलाने के साथ सऊदी अरब से मिलाने की तैयारी जारी है। यूँ ये रेलवे लाइन मशरिक़ वस्ता के दूसरे अरब ममालिक मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरैन, सल्तनत ओमान, कतर और कुवैत से गुजरेगी।
इसराइली रेडियो की जानिब से इंकिशाफ एक ऐसे वक्त में किया गया है जब हाल ही में इसराइली सियासतदानों और आला हुकूमती शख्सियात के खलीजी ममालिक के दौरों की खबरें भी सामने आई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बाज़ाब्ता दावत पर आला इख्तियारती वफ़द के हमरा सल्तनत ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत गए, जहाँ उन्होंने ओमानी फरमारवा सुल्तान काबूस बिन सईद से मुलाकात की थी। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइली वज़ीर दिफा एवगडोर लेबरमैन का कहना है कि इसराइली पार्लियामेंट में आइंदा हफ्ते उस कानून के हवाले से इब्तिदाई रायशुमारी होगी जिसके तहत इसराइलियों के कत्ल या कत्ल में शिरकत के जिम्मेदार ठहराए गए गिरफ्तार फिलिस्तीनियों को सजाए मौत देने की इजाज़त होगी। तमाम फिलिस्तीनियों का कहना है कि काबिज इसराइली फ़ौज तो पहले ही ज़मीनी तौर पर मौत के घाट उतारने की कार्रवाइयों पर अमल पैरा है, क्योंकि वह ऐसे निहत्ते फिलिस्तीनियों पर बराह रास्त फायरिंग करती है जिनसे किसी किस्म का खतरा नहीं होता। मंगल की सुबह लेबरमैन ने अपने ट्वीट में कहा कि 3 बरस की शदीद मुज़ाहमत के बाद आखिरकार आइंदा हफ्ते बुध के रोज़ पार्लियामेंट में आईन और इंसाफ की कमेटी के सामने सजाए मौत के कानून का बिल पेश किया जाएगा। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइली पुलिस ने सेहनी सीनेट के अरकान को मस्जिद अक्सा पर धावों की इजाज़त दे दी है। उसके बाद यहूदी अरकान सीनेट 3 माह में एक बार के बजाय हर माह में एक बार क़िबला अव्वल पर धावा बोल सकते हैं। इब्रानी रेडियो के KAN की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली पुलिस चीफ मेजर जनरल योराम हालेवी ने एक बयान में कहा है कि अगर मस्जिद अक्सा की मौजूदा हालत बरकरार रहती है तो अरकान के क़िबला अव्वल में दाखिले पर आयद करदा पाबंदी ख़त्म की जा सकती है। रेडियो रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली पुलिस की तरफ से इजाज़त एक ऐसे वक्त में दी गई है जब मस्जिद अक्सा के सरपरस्त उर्दूनी हुक्काम और इसराइली इंतज़ामिया के दरमियान कशीदगी मौजूद है। ये कशीदगी क़िबला अव्वल पर यहूदियों के धावों के बाद इसराइल की तरफ से उठाए गए इक़दाम के बाद पैदा हो गई थी। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के वज़ीर इंसाफ जेफ सेशंस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। सेशंस के ख़त में कहा गया है कि मैं कानूनी अमल की बुनियादी पहलुओं की मदद के लिए जो इंसाफ की बुनियाद है ये काम अपनी बेहतरीन सलाहियत के साथ अदा करता रहा हूँ। सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सेशंस के चीफ ऑफ स्टाफ मैथ्यू जी वेटाकर अब कायम मकाम अटॉर्नी जनरल के तौर पर खिदमात सर अंजाम देंगे। ट्रंप ने ट्विटर पर सेशंस की खिदमात पर उनका शुक्रिया अदा किया और ये ऐलान किया कि उनकी चीफ ऑफ स्टाफ मैथ्यू वेटाकर कायम मकाम अटॉर्नी जनरल के तौर पर काम करेंगे और ये कि मुस्तकिल बुनियाद पर इस ओहदे के लिए तैनाती बाद में की जाएगी। अब खबर वाशिंगटन से। अमरीकी वस्त मुद्दती इंतखाबात के नताइज पर व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप CNN के रिपोर्टर बेहद खफा हो गए। अमरीकी इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत से मुतालिक सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप आपे से बाहर हो गए हैं। रिपोर्टर को बुरा भला कहा और अमले को रिपोर्टर का माइक छीन लेने का हुक्म दे दिया। रूसी मुदाखलत से मुतालिक सवाल पर खफा ट्रंप ने सहाफ़ी को खामोश रहने को कहा। उन्होंने कहा वो किसी रूसी मुदाखलत को नहीं मानते, ये सब अफवाह है, बैठ जाओ, बहुत हो गया। अब खबर यमन से। यमनी हुकूमत ने खबरदार किया है कि ईरानी नवाज लड़ने वाले हूसी बागी अल हदीदा में जारी ऑपरेशन के दौरान वसी पैमाने पर तबाही फैलाने और दहशतगर्दी के संगीन जराइम का इरादा रखते हैं। हुकूमत का कहना है कि हालिया ऑपरेशन में भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद हूसी बागी अल हदीदा में सरकारी इमारतों को बम धमाकों से तबाह करने और शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के साथ शहरियों पर हमले भी कर सकते हैं। खबर के मुताबिक यमनी हुकूमत के तर्जुमान राजा हादी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि अरब इत्तेहादी फ़ौज अल हदीदा को दहशतगर्दों से आज़ाद कराने के लिए यमनी फ़ौज की भरपूर मदद कर रही है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे चीन मुल्क के कई हलकों में ज़ेर बहस है। हुकूमत के नाक़िदीन इस दौरे को बेसुध करार दे रहे हैं, जबकि PTI के हामियों की राय में यह मुल्क के लिए बहुत अच्छा था। यह दौरा वज़ीर आज़म ने एक ऐसे वक्त में किया जब मुल्क में न सिर्फ माशी बहरान है बल्कि उनकी रुखसती के वक्त मुल्क एक सियासी बहरान से भी गुजर रहा था और इस्लामी रियासत के तूल अर्ज़ पर सख्तगीर मजहबी तंजीम ने धरने दिए हुए थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि एक ऐसे वक्त में खान साहब को चीन का दौरा नहीं करना चाहिए था, लेकिन PTI के हामी इस तनकीद को बिलाजवाज़ करार देते हैं। अब खबर लीबिया से। लीबिया के शहर सबराता में गुज़िश्ता हफ्ते मुसल्लह जंगजुओं ने एक स्कूल पर हमला कर दिया है। स्कूल उस वक्त तलबा और असातिज़ा मौजूद थे। अस्करियत पसंदों ने उन्हें यरगमाल बनाने की कोशिश की, मगर एक बहादुर मुअल्लिमा ने अपनी जान पर खेलकर तलबा और तालिबात को दहशतगर्दी के हमले से बचा लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर स्कूल पर दहशतगर्दाना हमले की तस्वीरें जारी की गई हैं, जिनमें स्कूल में तोड़फोड़ के मनाजिर देखे जा सकते हैं। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक स्कूल की मुअल्लिमा सालिहा अल कुरशूदी का बयान सामने आया है, जिसमें उसने अपने तलबा को हमले के वक्त यकीन दिलाया कि वो परेशान ना हो।
अब खबर तुर्की से। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। असद कैसर ने तुर्की के पाकिस्तान में सफ़ीर एहसान मुस्तफ़ा युर्दाकोल से मुलाकात के दौरान कहा कि इक़्तिसादी राहदारी से खित्ते के तमाम ममालिक के अवाम बराबर मुस्तफ़ीद होंगे। उन्होंने तुर्की को सीपेक मनसूबों में शरीक होने की पेशकश की। तुर्क सफ़ीर ने स्पीकर कौमी असम्बली की पेशकश को सराहा और यकीन दहानी कराई कि वो इस सिलसिले में अपनी क़यादत को आगाह करेंगे। तुर्क सफ़ीर ने स्पीकर कौमी असम्बली को 14 दिसंबर से इस्तंबुल में अल-कुद्स के बारे में मुनक़िद होने वाली पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की दावत भी दी है। दूसरी जानिब अलावा अज़ीम असद कैसर ने ईरान के सफ़ीर हुनरमंद दोस्त से मुलाकात करते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन करीबी दोस्ताना ताल्लुकात खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर हैं। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक मुसल्लह शख्स ने एक बार फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में 12 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुश्तबा हमलावर भी मारा गया है। फायरिंग का यह वाक़या बुध की शब मकामी वक्त के मुताबिक 11:20 पर लॉस एंजलिस के नज़दीक वाक़ शहर थोरांड ओक्स में पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लह शख्स की बार पर अंधाधुंध फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई और वहां मौजूद लोग शीशे तोड़कर जाने बचाने के लिए भागने लगे। शेरफ के मुताबिक फायरिंग के वक्त सैकड़ों अफराद डरलाइन बार एंड गर्ल में मौजूद थे और पुलिस की आमद के वक्त भी फायरिंग का सिलसिला जारी था। नाज़रीन, अब कुछ खबरें तुर्की के अहम तरीन अखबारात से हैं। रोज़नामा हुर्रियत ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से तुर्की की मुस्तकिल रुकनीत की हिमायत के ज़ेर उन्वान अपनी खबर में लिखा है कि यूरोपीय यूनियन ने तुर्की की मुस्तकिल रुकनीत के बारे में मुज़ाकरात को जारी रखने के हक़ में फ़ैसला किया है। यूरोपीय यूनियन कमीशन की तर्जुमान मार्गरेट शेनास ने कहा है कि यूरोपीय कमीशन तुर्की के साथ मुस्तकिल रुकनीत के मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने के क़ाहा है। एक रोज़नामा वतन ने तुर्की बैनुल अक़वामी टेलीकम्युनिकेशन यूनियन काउंसिल कारकुन की सुर्खी के तहत अपनी खबर में लिखा है कि दुबई में होने वाले बैनुल अक़वामी टेलीकम्युनिकेशन यूनियन काउंसिल के इजलास में तुर्की को इस काउंसिल की रुकनीत अता कर दी गई है। तुर्की के हक़ में 146 ममालिक ने वोट दिए। अखबार के मुताबिक तुर्की को 5वीं बार इस बैनुल अक़वामी टेलीकम्युनिकेशन काउंसिल का रुकन मुंतखब किया गया है। एक रोज़नामा सबा है, उसने बाई ईयर तुर्की में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद गुज़िश्ता 10 माह में 183 मिलियन पहुँच गई है कि ज़ेर उन्वान अपनी खबर में लिखा है कि तुर्की में इस साल के पहले 10 माह के दौरान बाई एयर 182 मिलियन यानी 7,09,852 मुसाफिरों ने सफ़र किया। तुर्की के महकमे हवाई अड्डे यानी DHMI के मुताबिक माह अक्टूबर में तुर्की के हवाई अड्डों पर लैंड करने वाले और प्रवास करने वाले तैयारों की तादाद अंदरून मुल्क 75,583 है, जबकि बैरून मुल्क 61,332 है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी दीगर वीडियोस को भी देखें। मध्य प्रदेश के इंतखाबात के पस मंज़र में और वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग के सिलसिले में कल वीकली सीधी बात भी शाये हो चुकी है, उसको भी देखें और दीगर तफसीलात भी हासिल करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा